एक्सरे आएगी तो एक्सरे का किसी एक एटम के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है और फिर वहां से डिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये प्रोसेस हम समझने वाले हैं। तो जब एक एक्सरे आती है तो यहाँ जो ये एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये समहाउ इस पर्टिकुलर एक्सरे को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कह लो, यहाँ एक प्रोसेस यूज की जाती है दोस्तों और उसको हम एक स्पेसिफिक स्कैटरिंग का नाम देते हैं दोस्तों। सो यहाँ ये एक्सरे जो होता है वो एक स्लाइटली इलेक्ट्रॉन की सब एनर्जी में, मतलब कुछ भी कह लो, ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सरे को हल्का सा एब्जॉर्ब करके, ये एब्जॉर्प्शन होके और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं दोस्तों, हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। और क्योंकि वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उन्हें इस इलेक्ट्रॉन को इस सेल से बाहर निकाल सके, तो ऐसे सिनेरियो में ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि वो लोअर या फिर कहें कि हम कम स्टेबिलिटी देखते हैं अक्सर दोस्तों, तो फिर यहां से दोस्तों इस एनर्जी को दोबारा रिलीज भी कर देते हैं, री रिलीज द एक्सरे। एक्सरे को दोस्तों यहां से वो री रिलीज भी कर देते हैं। तो जब एक्सरे यहां से री रिलीज होगी दोस्तों, जब एक्सरे यहां से री रिलीज होगी तो ये एक्सरे, ये तो आने वाली सोर्स एक्सरे थी, अब ये एक्सरे जब री रिलीज होगी तो ये एक्सरे अब जाती है टुवर्ड्स किसके पास, डिटेक्टर के पास। ये एक्सरे जाती है दोस्तों आपके डिटेक्टर के पास, यहां आई एक तरीके से सब एब्जॉर्ब हो गई और फिर दोबारा से री रिलीज हो गई एक्सरे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी उतनी छोड़ देगा दोबारा से, यहां इस ओवरऑल एटम में कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। सो यहां जब ये एक्सरे इतने सारे एटम से इंटरेक्ट करती है तो ये सारे एटम दोस्तों इस आने वाली एक्सरे की बीम्स को एब्जॉर्ब करके हल्का सा, एटम तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स के सब एब्जॉर्प्शन करके री रिलीज करते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों यहां सैंपल में आने वाले एक्सरे यहां एटम के साथ इंटरेक्ट करती है और दोबारा से उसको रीस्कैटर करती है दोस्तों, और रीस्कैटर करके वो जो आपकी एक्सरे है, जो री रिलीज एक्सरे है, वो डिटेक्टर तक पहुंचती है दोस्तों। अब ये जो डिटेक्टर तक जाने वाली एक्सरे है ये अगर एक स्पेसिफिक फिनोमिनन दिखा देती है, अगर एक स्पेसिफिक फिनोमिनन इन्होंने शो अगर कर दिया दोस्तों, तो उस सिनेरियो में हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप है वो ग्राफ रिलीज कर देता है, उस ग्राफ में सिग्नल दिखा देता है। तो वो सिग्नल दिखाने की कंडीशन क्या है, सिग्नल दिखाने की कंडीशन ये है दोस्तों कि जब यहां से एक्सरे आई और जब यहां से डिफ्रैक्ट होकर जा रही है तो यहां एक स्पेसिफिक एंगल हमने यूज किया दोस्तों, सोर्स के साथ सैंपल के साथ एक स्पेसिफिक एंगल है, जिस एंगल पे सोर्स होता है उसी स्पेसिफिक एंगल पे दोस्तों ये डिटेक्टर होता है, दोनों सेम एंगल पे होते हैं, दे बोथ आर ऑन सेम एंगल, बिल्कुल सिंक तरीके से। और ये केवल इसी पोर्शन में फिक्स नहीं होते, ये नीचे स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे ऊपर सिंक होकर ऊपर की तरफ ऐसे जाते रहते हैं, बिल्कुल सेम एंगल पे ऊपर मूवमेंट करते हैं दोस्तों, सेम एंगल पे ऊपर मूवमेंट करते रहते हैं, यानी धीरे धीरे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, सोर्स में थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। सो दोस्तों इस सोर्स की यहां से लेकर यहां तक की कंप्लीट मूवमेंट में, यहां से लेकर यहां तक की कंप्लीट मूवमेंट में एक स्टेज ऐसी पक्की आ सकती है, जरूरी भी नहीं है पर ऐसा हो भी सकता है, एक स्टेज ऐसी पक्की आ सकती है कि यहां से जो आपकी एक्सरे आ रही है, यहां से स्कैटर होकर जो एक्सरे वापस जा रही है दोस्तों, वो वापस जाने वाली एक्सरे एक स्पेशल फिनोमिनन शो कर दे, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस फिनोमिनन। भाई यहां से जो डिफेक्ट हो रही है वो अलग अलग आइटम से आपकी एक्सरे डिफेक्ट हो रही है, यहां से हुई अलग अलग एक्सरे आपकी डिफेक्ट हो रही है, यहां से हुई दोस्तों, मान लीजिए यहां से डिफेक्ट हुई, मान लीजिए, तो ये अगर डिफेक्ट होने वाली एक्सरे कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल ऐसा मिल गया कि जब ये बिल्कुल सेम वेवलेंथ से ट्रेवल करने लग जाए तो दोनों की दोनों आपस में एक कंप्लीट इंटरफेरेंस प्रोसेस दिखाती है। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव्स आपस में कपल होकर एक हायर एम्पलीट्यूड की वेव को जनरेट करना।